जय माता दी, जय मां कामाख्या। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप गुरु ज्ञान गंगा नामक किताब के कुछ अंश सुन रहे हैं। मनुष्य को जीवन में हमेशा मार काट, लड़ाई झगड़ा, क्रोध, फिजूल खर्ची, इनसे बचना चाहिए। पुलिस केस से बचना चाहिए, कोर्ट कचहरी से बचना चाहिए, धोखेबाजी से बचना चाहिए। तो कुछ सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। परंतु जब घटना घटित होती है तो मनुष्य यदि सावधान है तो घटना छोटे रूप में घट सकती है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि यदि किसी मनुष्य के जीवन में राहु मंगल की युक्ति होती है, वृष लग्न की पत्रिका में राहु मंगल यदि प्रथम भाव में बैठा हुआ हो तो ऐसा मनुष्य धोखेबाज मनुष्य होता है। ऐसे मनुष्य को सर्विस पे मत रखो, दामाद मत बनाओ। स्मगलिंग करने वाला व्यक्ति होता है, उग्रवादी मनुष्य होता है, बलात्कार भी कर सकता है। इसलिए राहु मंगल जिसका लग्न में बैठा हुआ हो, वृष लग्न की पत्रिका में ऐसे मनुष्य के साथ संबंध मत जोड़ो। उसको यार दोस्त भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो विश्वास करने योग्य व्यक्ति नहीं होता है। कब किस समय आपको धोखा दे दे मालूम नहीं है। राहु मंगल यदि वृष लग्न की पत्रिका में दूसरे भाव में बैठा हुआ हो तो ऐसा मनुष्य झूठा व्यक्ति होता है। कदम कदम पर झूठ बोलने वाला होता है और खर्चीले स्वभाव का होता है। और इस खर्चीले स्वभाव की वजह से कई बार उसके जीवन में परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो ऐसे व्यक्ति को भी मत रखो जो बहुत ज्यादा झूठ बोलता हो और आपको गड्ढे में गिरा दे, वाणी जिसकी खराब होती है। तो वृष लग्न की पत्रिका में राहु मंगल यदि तीसरे भाव में बैठा हुआ हो तो वो दोस्तों को धोखा देता ही देता है, अपने भाइयों को धोखा देता है। और भाई, जितने भी भाई होते हैं उन सब भाइयों से वो दुश्मनी रखता है, इंटरनल दुश्मनी रखेगा। यानी ऐसा व्यक्ति जिसका राहु मंगल तीसरे भाव में बैठा हो वृष लग्न की पत्रिका में, तो वो भाई के साथ धोखा करने वाला मनुष्य होता है। ऐसे मनुष्य से, और मित्रों के साथ धोखा करने वाला होता है, ऐसे मनुष्य से संपर्क स्थापित नहीं रखना चाहिए। वृष लग्न की पत्रिका में यदि चतुर्थ भाव में राहु मंगल एक साथ बैठे हुए हो तो ऐसा मनुष्य को माता का सुख नहीं मिलता है और भवन वाहन का सुख भी प्रॉपर नहीं मिलता है। राहु मंगल वाले मनुष्य को, इसका मतलब वृष लग्न की पत्रिका में राहु मंगल यदि चतुर्थ भाव में हो, ऐसे व्यक्ति को भी अपने साथ में नहीं रखना चाहिए, अन्यथा वो साथ में बैठा रहेगा तो आपका एक्सीडेंट होने की संभावना होती है। तो वृष लग्न की पत्रिका में राहु मंगल यदि पंचम भाव में बैठा हुआ हो तो ये संतान सुख नहीं देता है, गर्भ में बच्चे को मारता है और 2-3 बार गर्भपात या गर्भ स्त्राव हो जाता है। विद्या में रुकावटें भी आ सकती है। तो चाहे लड़का हो या लड़की हो, यदि राहु मंगल पंचम भाव में वृष लग्न में बैठा हुआ हो तो ऐसे कि यहां बच्चे पैदा ही नहीं होते हैं। बहुत इलाज कराना पड़ता है, बहुत पूजा पाठ कराना पड़ती है, और एक बार की पूजा से काम नहीं होता है, 4-5 बार पूजा कराना पड़ती है, गो दान देना पड़ता है, भूमि दान देना पड़ता है, चंद्रायन व्रत करना पड़ता है, हरिवंश पुराण का पाठ करना पड़ता है, तब जाकर के कुछ पुत्र सुख या पुत्री सुख की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं होती है। तो राहु मंगल यदि पंचम भाव में हो तो ऐसे स्त्री या पुरुष से विवाह नहीं करो, अन्यथा बच्चे पैदा नहीं होंगे। वृष लग्न में यदि राहु छठे भाव में, मंगल राहु एक साथ यदि बैठा हुआ हो तो ऐसे मनुष्य के पास में गुप्त रहस्यमय शक्ति होती है, जिसको यदि वो जागृत कर ले तो अपने जीवन में बहुत सफल व्यक्ति हो सकता है। राहु मंगल यदि जिसका भी वृष लग्न की पत्रिका में छठे भाव में बैठा हो
तो ऐसा व्यक्ति सिद्धिवान व्यक्ति कहलाता है। उसे सिद्धियां बहुत जल्दी प्राप्त हो सकती हैं। उसे गुरु बना करके किसी न किसी को गुरु बना ले योग्य व्यक्ति से, और मंत्र लेकर के विधिवत दीक्षा लेकर के वह यदि इस आध्यात्म में आगे बढ़ता है तो उसके पास रहस्यमय शक्ति बहुत जल्दी जागृत हो जाती है, क्योंकि पिछले जन्म की इसके पास रहस्यमय शक्ति रहती है। तो वृष लग्न की पत्रिका में राहु मंगल यदि सप्तम भाव में बैठ जाए तो वह भयंकर कामातुर व्यक्ति होता है। मैंने जब चाहे तब उसको सेक्स करने की इच्छा जागृत हो जाती है, और कई बार तो बलात्कार तक कर बैठता है। तो पत्नी से इसी बात के ऊपर झगड़ा होता रहता है। इसलिए राहु मंगल का व्यक्ति यदि सप्तम भाव में हो वृष लग्न की पत्रिका में, तो ऐसा मनुष्य, पुरुष या स्त्री को सेक्स की आवश्यकता बहुत होती है, और ऐसा व्यक्ति फिर बीमार अवश्य पड़ता है। तो वृष लग्न की पत्रिका में राहु मंगल यदि अष्टम भाव में यदि बैठ जाए तो ऐसे मनुष्य के ऊपर ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू का असर होता ही होता है, और गुप्त पीड़ा उसको अवश्य होती है। तो ऐसे मनुष्य के साथ भी विवाह नहीं करना चाहिए। वृष लग्न की पत्रिका में राहु मंगल यदि एक साथ भाग्य स्थान पर बैठा हुआ हो तो ऐसे मनुष्य का भाग भयंकर डावाडोल होता है, अनिश्चित भाग्य होता है। उसका स्वभाव गिरगिट की तरह परिवर्तन करने वाला होता है, भयंकर झूठ बोलने वाला होता है, अविश्वसनीय व्यक्ति होता है। यानी राहु मंगल वाले मनुष्य के से तो दूरियां बना करके रखना चाहिए हर मनुष्य को, कि वो कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से आपको धोखा दे सकता है, आपके साथ जबरदस्ती कर सकता है, और आपके साथ लड़ाई झगड़ा कर सकता है। भयंकर झूठ बोलने वाला व्यक्ति होता है। तो राहु मंगल वृष लग्न की पत्रिका में कहीं पर भी बैठा हो, ऐसे मनुष्य से संबंध बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। अब वृष लग्न की पत्रिका में राहु मंगल यदि दसम भाव में बैठा हुआ हो तो ये मान करके चले कि वह अत्यधिक चालाक व्यक्ति है, धूर्त व्यक्ति है, नकारात्मक शक्तियों से युक्त है, राजनीति में माहिर है, तोड़फोड़ करने में माहिर होगा। तो ऐसे व्यक्ति से भी अपनों को दूर रहना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक शक्ति से युक्त है, यानी वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो वृष लग्न की पत्रिका में राहु मंगल यदि दसम में बैठे तो ऐसे व्यक्ति से भी आपको दूर रहना है, परिवार वालों को भी ऐसे से दूर रखना चाहिए। वृष लग्न की पत्रिका में राहु मंगल यदि 11वें भाव में बैठा हुआ है तो ऐसा मनुष्य साम दाम दंड भेद कैसे भी हो लाभ प्राप्त करने की चेष्टा करेगा। चाहे उसको किसी के साथ झूठा मूठा प्रेम करना पड़े तो करेगा, झूठा मूठा किसी के साथ सोना उठना बैठना पड़ेगा तो वो सोना उठना बैठना भी कर सकता है अपने धन प्राप्त करने के लिए। यानी स्त्री है तो वो अपने शरीर को बेच भी सकती है, और यदि पुरुष है तो वो दारू पिला करके, शराब पिला करके, नशा करके, जैसे भी हो, जिसको येन केन प्रकरण बोला जाता है, यानी साम दाम दंड भेद का प्रयोग करके मनुष्य के जीवन में उथल फुथल कर सकता है। यानी लाभ प्राप्त करने के लिए वो हमेशा लालियत रहता है और गलत तरीके से ही लाभ प्राप्त करता है। इसलिए ऐसे मनुष्य के साथ में पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। अब हम आते हैं राहु वृष लग्न की पत्रिका में राहु मंगल यदि सिर्फ 12वें भाव में बैठा हुआ हो तो ऐसा मनुष्य बहुत घमंडी व्यक्ति होता है, षड्यंत्रकारी व्यक्ति होता है। ऐसे मनुष्य से भी दूर रहना चाहिए। यानी कहने का अर्थ यहां पर अब यह है अल्टीमेटली कि आप यदि जीवन में, आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का आता है, चाहे नौकर के रूप में आता हो, दामाद के रूप में आता हो, या किसी सेवक के रूप में आता हो, तो राहु मंगल उसका एक साथ कहीं पर भी वृष लग्न की पत्रिका में नहीं होना चाहिए एक साथ। यदि है तो उसको कुछ भी मत बनाइए, ना तो आपको दामाद नहीं बनाना है और उसे अपनी यहाँ नौकरानी पे नौकर के रूप में भी नहीं रखना है, अपने घर के कामकाज नहीं कराना। अन्यथा ये व्यक्ति कहीं न कहीं पर किसी न किसी प्रकार से आपको धोखा अवश्य देगा। तो आपको ज्ञान ये प्राप्त हो रहा है कि हमेशा जो भी व्यक्ति जीवन में टकराता है उसके जीवन में उसकी जन्म पत्रिका अवश्य होती है। वो जन्म पत्रिका अवश्य लें, उसको चेक करवा लें और किसी जानकार योग्य व्यक्ति से करवाएं ताकि वो सही स्थिति का आकलन बता सके।
क्योंकि आजकल हमारे पास में बहुत सी ऐसी पत्रिका आती है, व्यक्ति भी आते हैं मिलने के लिए, कहते हैं साहब हमने 2-3 ज्योतिषाचार्य महोदय को बताया, परंतु उनने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला। तो मैं उनसे यही चीज कहता हूं कि भैया उनको या तो ज्ञान नहीं है या फिर ज्ञान है पर वो बताना नहीं चाहते खराब चीज। जबकि मनुष्य को खराब चीज का ही ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक होता है कि मेरे जीवन में कब क्या क्या उठापटक होने वाली है, मेरे जीवन में क्या क्या होगा, क्या मैं सक्सेस हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। उसके लिए यदि कोई मुझे कुछ चीज करना है तो मैं करूं। मेरा इष्ट कौन है वो पता हो जाता है, इष्ट भी सहायता करते हैं, कुल देवता सहायता करते हैं, पितृ देवता सहायता करते हैं। कोई भारी दोष तो नहीं, अन्यथा उसकी पूजा बार बार करके हम उस दोष को समाप्त कर सकते, कम कर सकते हैं। तो मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। इसके लिए मैं आपको एक ज्ञान दे रहा हूं कि वृष लग्न की पत्रिका में राहु मंगल यदि एक साथ हो, कहीं पर भी 12 खानों में कहीं पर भी बैठा हुआ हो, ऐसे मनुष्य से रिश्ता मत जोड़ो, अन्यथा वो धोखा देकर के जाएगा ही जाएगा। किसी भी तरीके से धोखा देगा, चाहे झूठ बोल करके देगा, चाहे वो आपकी स्त्री के साथ कुछ धोखा करेगा, चाहे वो आपकी संपत्ति के साथ धोखा करेगा, चाहे आपको गुडविल के साथ धोखा करेगा, चाहे आपके धन के साथ धोखा करेगा, चाहे आपको षड्यंत्र में फंसा देगा, कहीं न कहीं पर आपका नुकसान अवश्य करेगा। तो ऐसे मनुष्य को से संबंध बनाना ही नहीं है, ये मान करके चले। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना, आपको बताना। अब इस ज्ञान को आप लेते हो या नहीं लेते हो, या अपने रिश्तेदार को बताते हो या नहीं बताते हो, ये आपके स्वविवेक पर निर्भर करता है। एक बार गड्ढे में गिर जाओगे तो फिर कुछ नहीं होता है। गड्ढे में गिरने के बाद निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो गड्ढे में गिरने ही ना दो, इसके लिए मैं ये चीजें आपको बता रहा हूं। अब आपकी इच्छा है। वृष लग्न का मतलब होता है जहां ल शब्द लिखा रहता है वहां पर 2 नंबर डला हुआ रहता है, उसे वृष लग्न की पत्रिका कहते हैं। फिर भी यदि कोई व्यक्ति इस संबंध में कुछ पूछताछ करना चाहता है, जिसका वृष लग्न की पत्रिका हो और राहु मंगल एक साथ कहां पर बैठा हुआ तो उसका जीवन में क्या इफेक्ट होगा, तो वह हम उनको उचित दक्षिणा के साथ बता सकते हैं। 7987237885 पर संपर्क करें, व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश दें, अपना नाम अवश्य बता दें और अपना पता अवश्य बता दें, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान भी बता दें, ताकि आपका उचित सलाह आपको दी जा सके और उचित उपाय भी आपको बताए जा सके। जय माता दी, जय मां कामाख्या। हर चीज का उपाय होता है, हर चीज का तोड़ होता है, बशर्ते कि व्यक्ति विश्वास के साथ, समर्पण भाव से, श्रद्धा भाव से करे तो वह उपाय कारगर भी साबित होता है। जितने भी दोष हैं जीवन में, उन सब दोष का, हर चीज का उपाय होता है, बशर्ते कि व्यक्ति पेशेंस रखे, विश्वास रखे और थोड़ा संयम रखे, तो जीवन में उन चीजों को, जो खराब चीजें, उनको कम की जा सकती है। पूर्ण रूप से तो नहीं काटी जा सकती, परंतु पोटेंसी कम की जा सकती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।